फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू द रेंज और डिप्टी आर्किटेक्ट एग्जाम पेपर पार्ट 2 हम देखेंगे जिसमें कि हम 41 टू 80 क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो डायरेक्ट स्टार्ट किया है तो मैं आपसे बोलूँगा कि पहला पार्ट ज़रूर देखें जिसमें 1 टू 40 क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं और उसके बाद 41 टू 80 देखें और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो 80 टू 120 आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन जो था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ विजुअल एंगल expressed in minutes subtended at the eye by the least perceptible detail। इसका आंसर है डी, विजुअल एक्विटी। इसको मैंने डिफिकल्टी लेवल मीडियम रखा है। और इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू अ रेगुलर अकरेंस ऑफ सिमिलर और लाइक इफेक्ट। इसको अगर हम देखते हैं रिदम इन आर्किटेक्चर, रिदम इसका आंसर है ए, 42 का ए। अगर आपने थोड़ा भी प्रिपरेशन की है तो इसका सॉल्यूशन आपके पास जरूर होगा, रिदम इन आर्किटेक्चर। ऐसे ही रिदम इन म्यूजिक भी होता है, वो भी सेम ही है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 43rd, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल नंबर that can have one of two values, true or false, is useful to do logic operations। लॉजिक ऑपरेशंस देखिए जनरली सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस में होते हैं। सॉफ्टवेयर में तो वहां पे एक नंबर होता है बूलियन, सी। 43rd का आंसर है सी, जहाँ पे कि मीडियम इसकी डिफिकल्टी लेवल है और बुलियन की वैल्यू जो होती है ट्रू और फॉल्स हो सकती है, 0 to 1 हो सकती है। Which one of the following is the process of repeating items in self-similar ways? Which one of the following is the process of repeating items in self-similar ways in parametric design? इसका आंसर है recursion, ए। पैरामेट्रिक डिजाइन आप देखेंगे तो रिकर्शन इसमें एक होता है। 44 का आंसर है ए। ये थोड़ा मैंने इसको कैटेगराइज किया है हार्ड, क्योंकि सबने पैरामेट्रिक डिजाइन नहीं पढ़ा होगा, सब लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे। Which one of the following, 45th question, which one of the following commands is not a modify command in AutoCAD? थोड़ा सा ट्रिकी है, वैसे इजी क्वेश्चन है। इसमें मूव, कॉपी, रोटेट ये तीनों मॉडिफिकेशन के लिए यूज होते हैं, तो सर्कल एक ड्रॉ कमांड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 46th क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर एप्लीकेशन इन आर्किटेक्चर। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने इसको हार्ड कैटेगरी में डाला है। कंसीडर दैट एन एलिमेंट्री स्कूल विल डिजाइन एन एडिशन टू अकोमोडेट एन इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रैविट कैन नॉट क्लासीफाई। यहाँ पे रैविट कैन नॉट क्लासीफाई ये गलत है, क्योंकि रैबिट क्लासीफाई कर सकता है अगर हम उसमें क्लासीफाई करें मेरे हिसाब से, लेकिन इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा। One of the method of creating topography in Revit is by placing point at a specific location and assigning each point at a elevation। point को elevation में देते हैं। तो इसका 46 का जो मैंने आंसर रखा है ट्रू मीन्स इसका आंसर बी लिखा है मैंने, क्योंकि मेरे हिसाब से 2 सही है, फर्स्ट गलत है, तो बी आंसर होगा 2 ओनली। 46 7th है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रास्टर और वेक्टर फाइल्स। रास्टर और वेक्टर फाइल्स आपने देखा होगा, जैसे फोटोशॉप में रास्टर फाइल यूज होता है, उसी तरह से कोरा ड्रॉ में वेक्टर फाइल्स यूज होते हैं, और ईपीएस फाइल हम ऑटोकैड में बनाते हैं। तो एन ईपीएस फॉर्मेट होता है इज अ रास्टर फाइल। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो देखेंगे फर्स्ट वाला जो है ये गलत है स्टेटमेंट। उसके अलावा फर्स्ट जिसमें भी आ रहा है करेक्ट में वो हटा सकते हैं, तो सब में आ रहा है, इसमें नहीं है, तो इसका आंसर बी हो गया है डायरेक्ट। तो इजी क्वेश्चन है ये। 47th का बी, आइडेंटिफाई द करेक्ट इंडिकेशन ऑफ फॉलोइंग पॉइंट इन्फ्लुएंसेस इन गूगल स्केचअप। पॉइंट क्वेश्चन को मैंने हार्ड कैटेगरी में क्लासीफाई किया है, क्योंकि ये सबको नहीं पता होता है स्केचअप, क्योंकि हम काम तो कर रहे होते हैं लेकिन इतनी थ्योरीज के बारे में नहीं देखते हैं। लेकिन इसका जो क्लू है बहुत सिंपल भी बन जाता है ये क्वेश्चन। तो इसमें एंड पॉइंट ग्रीन में दिखता है, अगर आप करके देखेंगे तो एंड पॉइंट ग्रीन में आता है, तो इसका आंसर यहीं से ए हो गया है, सिंपल। और बाकी का आप देख सकते हैं एंड पॉइंट ग्रीन किसी में नहीं है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसका आंसर डायरेक्ट, ये क्वेश्चन हार्ड है, पता नहीं कहाँ से आया है, मैंने भी सर्च किया तो स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन, मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट सर्च करने के बाद ये पता चला कि ये एक इक्वेशन है, इन दो साइंटिस्ट हैं इन्होंने इसको बनाया था।
तो 49 का बी हो गया है आंसर, इसको मैंने हार्ड कैटेगरी में रखा है। 50th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स इज रेफरिंग टू एरोजोल मीडिएटेड चेंजेस इन क्लाउड एल्बिडो। इसका आंसर मैंने कुछ सर्च करने की कोशिश की, उसके बाद ये ए है इसका आंसर 50th का, और हार्ड की कैटेगरी में रखा है मैंने, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे इतना डिटेल में हमने नहीं पढ़ी होती हैं। 51 का, द प्लेन इन विच द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज कॉल्ड। एक्लिप्टिक प्लेन होता है, यहाँ पे ऑफ डेट लिखा है इन्होंने, तो मैंने इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग लिखा है, लेकिन ये सबके लिए मतलब हार्ड ही है, क्योंकि ये एक्लिप्टिक प्लेन तो हमने सुना है, बाकी ये सब चीजें, ये दो इक्विनोक्स तो हम कर ही सकते हैं, एसेंट्रिसिटी ऑफ द अर्थ, और इसमें डाउट हो सकता है, लेकिन ये इसका आंसर है 51st का। 52 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। ये इजी क्वेश्चन है, RH इसका आंसर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 52 का इजी क्वेश्चन है। इसके बाद 53rd देखेंगे, ये थोड़ा सा मीडियम लेवल का इसका डिफिकल्टी लेवल है, कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा है तो हार्ड भी है, क्योंकि अगर आपने ये सब चीजें नहीं देखी हैं। तो 53rd का जो आंसर है वो है डी। 53rd का आंसर है डी, जो कि आप देख सकते हैं, एक दो चीजें आपको पता होंगी इसमें। आर का आंसर बाइक्लोमेटिक चार्ट, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, तो वो ये है, यहाँ से मिल जाता है आपको, और इसका आंसर डी लगा सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद डेलाइट फैक्टर। बहुत सिंपल है, डिजाइन कंपोनेंट ये सब होता है, डिजाइन कंपोनेंट नहीं होता है, तो ये इसका नॉट एसोसिएटेड विद हो गया 54 का इजी क्वेश्चन। इसके बाद द हाउसिंग यूनिट हैविंग 6 पॉइंट सपोर्ट कंक्रीट स्केलेटन विद कैंटिलीवर्ड स्लैब इज कॉल्ड। इसको मैंने मीडियम कैटेगरी में रखा है, जिसने पढ़ा है वो कर सकता है, जिसने नहीं पढ़ा है वो इजीली नहीं कर पाएगा। सब लोगों ने ये सही नहीं किया होगा, इसलिए मैंने डोमिनो हाउसिंग ये एक है जिसमें कि 6 पॉइंट सपोर्ट कंक्रीट स्केलेटन है, डोमिनो हाउसिंग इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद एज पर द सी डॉक्सियाडिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एक्सिस्टिक एलिमेंट्स। ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट भी हो सकता है जिसने ये थ्योरी नहीं पढ़ी होगी, तो 56 को मैंने हार्ड कैटेगरी में रखा है, इसका आंसर है क्लाइमेट। अगर आपने क्लाइमेट सेलेक्ट किया है तो आप पूरे आंसर मार्क्स दे सकते हैं अपने आप को। अ क्यूब कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, ये हो गया, अ क्यूब कैन बी ट्रांसफॉर्म, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप यहीं पे आंसर मिल जाएगा इसका। अदरवाइज जिसने ट्रांसफॉर्मेशन बड़े होंगे तो वो इजीली कर सकते हैं। देखेंगे ट्रांसफॉर्म इनटू प्रिज्मेटिक फॉर्म थ्रू डिस्क्रीट चेंजेस इन हाइट विड्थ एंड लेंथ। अगर आप देखेंगे हाइट विड्थ एंड लेंथ में हम चेंज करते हैं तो उसको डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन क्योंकि किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो उसके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो 57 का आंसर है ए, इसको मैंने मीडियम कैटेगरी में रखा है क्योंकि सबके लिए इजी नहीं है। इसके बाद ये इजी क्वेश्चन है 58, द वेज शेप्ड स्टोन ऑफन एम्बेलिश्ड वॉशेस एट द crown of the arch serving to lock the other vessels in a place is called keystone। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद 3 मैग्नेट कॉन्सेप्ट ऑफ सिटी प्लानिंग, सिंपल गार्डन सिटी कॉन्सेप्ट, एवेंजर होगा। इसके बाद 60th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स फॉलिंग ऑन अ यूनिट एरिया इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेंस होता है इल्यूमिनेशन। 60 का बी आंसर है, मीडियम कैटेगरी में मैंने इसको प्लेस किया हुआ है क्योंकि सबके लिए इतना इजी नहीं है ये। इसके बाद 61st क्वेश्चन है, 61st है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ अ बिल्डिंग मटेरियल इज अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज टू। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैंने भी इसको कवर किया था। उसका 61 का आंसर आता है सी, मीडियम एम्बॉडीड एनर्जी। एक स्पेशल लेक्चर लिया था उसमें था, ड्यूरिंग सिग्निफिकेंट रेनफॉल सीवर्स ओवरफ्लो, ये कैरिंग कंबाइंड हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट डायरेक्टली टू वाटरवेज। इसका आंसर है नॉन पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स है क्योंकि इसका पता नहीं कहाँ कहाँ से किसी पर्टिकुलर पॉइंट से नहीं आ रहा, सारा मिक्स हुआ है। 63rd का जो आंसर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचर हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज्ड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज डेमोंस्ट्रेट द speciation related to the breakup of the ancient mass of Gondwana land in the early Jurassic period। तो इसको it is also commonly referred to as evolutionary ecotone out of Africa, out of Asia। तो इसमें यहाँ पे देखिए ये सब चीजें, क्योंकि जिस तरह से गोंडवाना लैंड
कोई एंशिएंट मास था, उसका जो ब्रेकअप हुआ था, आप देखेंगे जिस तरह से ये सारे पुराने टाइम पे एक लैंड मास ब्रेक हुआ, तो ब्रेक होने के बाद वो किस तरह से सेंट्रल नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर और ग्रेट हिमालयन नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल पार्ट में आ रहा है, तो टूट के जाएंगे, तो या तो सुंदरवन होंगे या वेस्टर्न घाट होंगे यहाँ पे। लेकिन इसका क्लियर आंसर है वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि एक कहीं से कोई चीज टूट की जाती तो एस पे चली जाती, ये भी एक ट्रिकी था, अदरवाइज बिल्कुल आंसर वेस्टर्न घाट्स है। जिसको पढ़ा होगा वो इजीली कर सकता है, लेकिन इसको मैंने मीडियम कैटेगरी में रखा है 63। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूआरडीपीएफआई के हिसाब से, ये वाले इसको 64 क्वेश्चन को मैंने हार्ड कैटेगरी में रखा है, क्योंकि सब ने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, कुछ नहीं पढ़ा होगा, तो इसका 64 का आंसर है सी। सी, बोथ बोथ आर करेक्ट। इसके बाद 65th का आंसर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पोर्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट इज नॉट इवेपोरेटेड। 65 का आंसर है बी, रन ऑफ इसका आंसर रखा है, बाकी सब प्रेसिपिटेशन मतलब is the portion of precipitation that is not evaporated, run off बह जाता है। Which one of the following is the temperature of the surface upon which moisture contained in the air will condense? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है ये डी। 66 का डी मैंने मीडियम कैटेगरी में रखा है इसको, क्योंकि सबको नहीं पता है होता है। द ऑब्सोलेसेंस फैक्टर इन असेसिंग द हाउसिंग शॉर्टेज, इसको मैंने रखा है नॉन सर्विसेबल यूनिट्स आर टेकन आउट ऑफ हाउसिंग स्टॉक, सी। 67 का आंसर सी करेक्ट है, हार्ड कैटेगरी में रखा है, क्योंकि सबने हाउसिंग को स्पेशलाइज नहीं पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने इसको क्वेश्चन गलत किया होगा या छोड़ा होगा। इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज फॉर लो इनकम हाउसिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें 68 का जो आंसर है वो है डी, और इसको हार्ड कैटेगरी में रखा है क्योंकि स्पेसिफिक सब्जेक्ट से लिया हुआ है ये। 68 का डी हो गया है। इसके बाद 69 रैपोर्ट इन 1969 क्लासिफाइज ट्रेडिशनल बिल्डिंग एज। 69 का आंसर है डी, इसको भी मैंने हार्ड कैटेगरी में रखा है कि सबको नहीं पता होगा, सबने अप्लाई अटेम्प्ट भी नहीं किया होगा। 70 नेट रेजिडेंशियल डेंसिटी डज नॉट इंक्लूड, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। 70 तो इसमें लैंडस्केप एरिया आउटसाइड द हाउसिंग साइट, इसको मैंने रखा है क्योंकि ये देखेंगे विद इन द कैंपस ही आएगा, रोड सराउंडिंग हाउसिंग ये उसके नियर बाई है, लेकिन ये आउटसाइड चला गया हाउसिंग साइड से, तो नेट रेजिडेंशियल डज नॉट इंक्लूड लैंडस्केप एरिया। 71 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने मतलब हार्ड कैटेगरी में रखा है, और हो सकता है कि इसका आंसर मेरा भी गलत हो, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है कि डी इसका आंसर होगा, 71 का डी। और आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट को पढ़ के, वहां से आंसर मिल जाएगा। इसके बाद ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सेल नॉट लेस देन, तो इसका आंसर है 2.75 हैबिटेबल ह्यूमन हैबिटेबल रूम्स, ऑल रूम्स। 72 इसके बाद फॉर सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, ये बहुत सिंपल है और मैंने भी अपने वीडियो में बताया था, इसका आंसर है प्रोहिबिटेड एरिया। एज फॉर सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट इन इंडिया एज पर द प्रोविजन ऑफ एमसर एक्ट 1958, एवरी एरिया बिगिनिंग एट द लिमिट ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एज द केस मे बी एक्सटेंडिंग टू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन ऑल डायरेक्शन शैल बी कॉल्ड एज प्रोहिबिटेड एरिया। यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होता है। इसके बाद मैच द फॉलोइंग, इसमें इसको थोड़ा सा मैंने हार्ड कैटेगरी में, मीडियम कैटेगरी में रखा हुआ है, इसका आंसर है सी। इसको आप पढ़ के सिंपल देख सकते हैं, इनको तीनों को पढ़ेंगे। इसके बाद ये 75th क्वेश्चन जो है उसकी कैटेगरी, इसको भी मैंने मीडियम कैटेगरी में रखा हुआ है। 75th का ए 4321 इसका आंसर है कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, रेस्टोरेशन, रिकंस्ट्रक्शन। बहुत क्लोज है, लोगों ने गलत भी किया होगा क्योंकि बहुत क्लोज लिखा हुआ है, टाइम ज्यादा वेस्ट हुआ होगा, तो लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा बहुत सारे लोगों ने, ओके, इसलिए मीडियम कैटेगरी में रखा है। इसके बाद 76 का जो आंसर मैंने रखा है, इसको हार्ड कैटेगरी में रखा है क्योंकि ये बहुत ही क्लोजली है, इसको पढ़ के सॉल्व करने में टाइम लगता है। 76 का है बी, PQRS 3142 इसका आंसर है। 77 सैलवेज प्रिजर्वेशन रिफर्बिशमेंट रेप्लिकेशन, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, इसको अगर सही से पढ़ेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। रेप्लिकेशन हो गया, टू रिप्रोड्यूस और एक्शन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, ये हो गया S3।
तो 77 का आंसर है बी, मीडियम दिया है क्योंकि इसको पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं यहीं के यहीं 77, तो 77 का बी आंसर है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा द गाइडलाइंस फॉर प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, रेस्टोरेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड हेरिटेज साइट्स रिकमेंडेड बाय इकोमर्स आर एसोसिएटेड विद द वेनिस चार्टर। डायरेक्ट क्वेश्चन है 78, मीडियम कैटेगरी रखा है क्योंकि सबने नहीं पढ़ा होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है इसलिए। इसके अलावा व्हाट आर द टू डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर जनरेटिंग अलार्म्स एंड इवेंट्स इन बीएससी एनईटी। बीएससी एनईटी एक प्रोग्राम है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम से ये आया है क्वेश्चन, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम 79। तो इसका जो आंसर है, जो करेक्ट आंसर है 79 का ए, इंट्रेंसिंग रिपोर्टिंग एल्गोरिथम चेंज रिपोर्टिंग। इसको मैंने थोड़ा सा हार्ड कैटेगरी में रखा है क्योंकि एकदम से अलग टॉपिक से आया है, तो कम ही लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा और सही भी कम ही लोगों ने किया होगा। 79 80th क्वेश्चन है ये, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के 40 क्वेश्चंस कवर करूंगा, तो यहाँ तक आप इसमें चेक कर लीजिएगा। तो इसमें फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज द प्रायोरिटी लेवल 5 स्टैंडर्ड इन बीएससी एनईटी, ये भी वहीं से पूछा है किसी ने, तो इसको मैंने हार्ड कैटेगरी में रखा हुआ है। इसका आंसर है क्रिटिकल इक्विपमेंट कंट्रोल, एक प्रायोरिटी लेवल बना हुआ है, एक लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज हैं और उसमें ये 5th नंबर पे क्रिटिकल इक्विपमेंट कंट्रोल है। तो अगर यहाँ पे 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 120 क्वेश्चंस तक मैं जाऊंगा, 40 क्वेश्चंस और करूंगा, तो वहां से आप पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है, तो अपना क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ से ऊपर आपके मार्क्स आ रहे हैं, उसके आसपास भी आ रहे हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ जो मैंने बताई है वो टेंटेटिव है और मतलब एप्रोप्रिएट है, जो कि पुराने रिजल्ट से मैंने देखा है या जितने भी आपने बताया है कि कितना अटेम्प्ट किया है, तो उसके हिसाब से। तो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा जो कि लिंक में दिया हुआ है।